इमरान खान साहब की एक्चुअली अगर सियासी हिस्ट्री आप उठा के देखें ना तो सिर्फ उसमें एक्स या वाई नहीं है, उसमें GFHIJK बहुत से लोग आते हैं। आपको बताया जाता था जनाब हुन खान साहब इधरों खब्बे, तो फिर आप खब्बे होते थे, खान साहब इधरों सज्जे, फिर तो सज्जे होंगे सी। ये मुझे आज जाके इस बात का एहसास हो रहा है कि एक्चुअली पाकिस्तान में दो उस्मान बुज़दार थे, एक लाहौर में था, एक इस्लामाबाद में था। अब आप जरा सोच सकते हैं कि किसी जमहूरी हुकूमत में इस तरह होता है कि आप एजेंसियों को कहेंगे जी बदले लेकर आए जाके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज मेरे कप्तान इमरान खान साहब ने जो है वो सोशल मीडिया के लोगों से एक बड़ी तफसीली बैठक की है, बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए हैं। चंद सवाल जिनके जवाब उन्होंने दिए हैं वो तो बड़े ही सरप्राइजिंग थे मेरे लिए। मैं खुद सुन के हैरान हो गया कि यार ये क्या जवाब दे रहे हैं। ज़रा तफसील से उसको डायसेक्ट करते हैं, अभी मैं उसके ऊपर ज़रा बात करता हूँ। कुछ दीगर खबरें ज़रा पहले ज़रा उनको देख लें, उसके बाद मैं इसके ऊपर तफसील से बात करता हूँ। एक तो सबसे पहले जो एक वीडियो आई थी नज़ीर चौहान की, जिसमें वो 5000 का नोट जो है वो किसी को दे रहे हैं, उसके ऊपर आज अज़मा बुखारी साहिबा मेरे प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लेकर आई थी। तो मैंने उनसे जब सवाल किया कि जी ये नज़ीर चौहान की वीडियो का क्या मामला है, तो उनका ये मौक़िफ़ है कि जनाब ये नज़ीर चौहान एक्चुअली जो पैसे दे रहे हैं ये किसी को वो दे रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का कोई वो था, जो फ़ीस थी बेसिकली, जो बिल था, ये उसको पे ऑफ कर रहे हैं। तो अब ये हकीकतन इसी तरह ही है या नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसकी पूरी तहकीकात करनी चाहिए कि ये वीडियो ये इंप्रेशन गलत दे रही है, तो इसलिए तहकीकात पूरी होनी चाहिए। लेकिन अलबत्ता नून लीग का जो मौक़िफ़ है वो हमने आपके सामने रख दिया। इसके अलावा एक और ख़बर हमने पिछले व्लॉग में भी डिस्कस की थी कि एक वीडियो जो है वो सामने आई, एक आदमी जो है वो पकड़ा गया PP 168 में, जो बेसिकली सैकड़ों उसके पास शनाख्ती कार्ड थे और वो उन हर शनाख्ती कार्ड के एवज़ जो है वो 2000-3000 जो है उन लोगों को दे रहा था, और उसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ही कारकुन जो है वो बताया गया है पुलिस की जानिब से। तो उस शख्स की बाद में एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें वो एक्चुअली फ़ारूक हबीब के साथ जो है वो चैट कर रहा है और शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें भी जो हैं वो उनको भेज रहा है। तो एकदम इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो काफ़ी मामलात गर्दिश करना शुरू हो गए कि देखें जी वोटों की ख़रीदारी के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो मुलविस है, और हल्का जो है वो PP 168 है जिसके हवाले से सब कुछ आया है। अब इस सिलसिले में फ़ारूक हबीब साहब का भी जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। उनका ये कहना है कि जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमने कोई किसी की ड्यूटी लगाई थी, कोई अपनी मर्ज़ी से ये काम कर रहा और बैठ के हमें तस्वीरें भेजना शुरू कर दे तो आप मुझे तो इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो फ़ारूक हबीब साहब मतलब वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने तो किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, अगर मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेजेस भेजना शुरू कर दे तो आप मुझे इस पर कसूरवार नहीं ठहरा सकते। और उन्होंने उनका ये मौक़िफ़ है कि जी नून लीग एक्चुअली ये ड्रामा क्रिएट कर रही है और हमें फंसाने की कोशिश कर रही है, हमने कोई ऐसा काम जो है वो नहीं किया। साथ तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इनका मामला नहीं था, मतलब फ़ारूक हबीब का मामला नहीं था, बल्कि ये भी अब ख़बर आई है कि जो फ़रत अब्बास हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, वो भी उनके भी जो है वो तफसीलात सामने आई हैं। अब जो मौक़िफ़ आया है इन दोनों रहनुमाओं का, फ़ारूक हबीब साहब कहते हैं कि जी मेरी आज से पता नहीं कितने महीने पहले उनसे एक मुलाकात शायद हुई हुई है, और फ़रत अब्बास साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जी वो 3-3.5 साल पहले जो है मैं इस बंदे को मिला था और ये अपने आप को PTI का कारकुन ही तस्वुर करता है। तो उन्होंने माना इस बात को कि वो PTI का कारकुन है, लेकिन वो अपने आप को इन तमाम चीज़ों से जो है वो डिसएसोसिएट कर रहे हैं कि जी इसने जो कुछ भी किया हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल इस सारे मामले का ये भी मैं आपको अपडेट दे दूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले का नोटिस ले लिया है और वो इस मामले की पूरी तरह तहकीकात भी करेगी। तो एक खबर जो है वो इससे रिलेटेड ये थी। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर, हमारे कप्तान जो हैं जो अपने आप को आज आज़ादी सहाफ़त का चैम्पियन तस्वुर करवा रहे थे, आज जब उन्होंने सेमिनार से ख़िताब किया तो यहीं पे जो है वो एक सहाफ़ी हैदर शिराज़ी, वो जब इमरान खान साहब से गुफ्तगू करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन लेके बाहर खड़े हुए थे तो खान साहब के जो गार्ड्स हैं वो आए, और ये वीडियो आप देख भी सकते हैं, उन्होंने उनका फ़ोन उठा के उनसे हाथ से छीना और उसको उठा के ज़मीन पे पटक दिया। तो उस सहाफ़ी ने भी इसके ऊपर जो है वो काफ़ी आवाज़ अपनी बुलंद की, और बल्कि इमरान खान साहब ने अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपकी चंद चीज़ें आपके साथ शेयर की थी, जब से ये हुआ है, जब से इमरान खान साहब ने अपने आप को जो है वो सहाफ़त का चैम्पियन डिक्लेयर करने की कोशिश की, तो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो है इनकी पुरानी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं कि किस तरह ख़वातीन सहाफ़ियों को जो है वो हरासा किया गया इनके दौर के अंदर।
साथ ही साथ मतलब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, उसने प्रेडेटर ऑफ प्रेस का खिताब जो है वो इन्हीं इमरान खान साहब को दिया था। तो काफ़ी हद तक इनके ऊपर तनकीद हो रही है कि जनाब आप तो कम से कम इस चीज़ की जो क्रेडिट है ना, वो कम से कम लेने की कोशिश मत किया करें कि आप जो है वो सहाफ़त के चैंपियन हैं। अच्छा, अब सहाफ़त के चैंपियनों की जो चूँकि बात हो रही है, तो उसके बाद जनाब आज उन्होंने सोशल मीडिया के लोगों से जो है वो अपना इंटरेक्शन किया। उसके अंदर जो चंद नाम मतलब जो मुझे याद आ रहे हैं, उसमें अत्तर काज़मी साहब हैं जो जियो के अंदर प्रोग्राम में भी तशरीफ़ रखते हैं, और इसके साथ साथ तारिक मतीन साहब हैं, उनके साथ इन्होंने गुफ्तगू की, सदीक जान के साथ उन्होंने गुफ्तगू की। इसके अलावा मिसेस नजमा हैं जो बेसिकली ग्लोबल विलेज स्पेस से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू की। और इसके अलावा मतलब ये वो चंद लोग हैं जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहे हैं। और भी लोगों से गुफ्तगू, अगर मैं किसी का नाम मिस कर गया हूँ तो माजरत, लेकिन और भी लोगों से उन्होंने सवालात लिए और उन सवालात के जवाब दिए। अब जो सवालात और हुए हैं और जो जवाबात हुए हैं, ज़रा उसको ज़रा थोड़ा सा एनालाइज कर दें, क्योंकि उसके अंदर चंद छक्के भी हैं, कप्तान ने छक्के भी मारे हैं, तो वो ज़रा छक्के ज़रा एनालाइज कर लेते हैं वो क्या क्या हैं। एक तो अत्तर काज़मी साहब ने जो है वो उनसे सवाल किया आर्टिकल 6 के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी आर्टिकल 6 मेरे पे लगता है तो इससे ज़्यादा मजाक हो ही नहीं सकता। एक हुकूमत को रिजीम चेंज साजिश के जरिए हटाया जाता है, मेरी हुकूमत गिराई गई है और मेरे पर ही आर्टिकल 6 मजाक है। ये मैं चुप करके बैठा हूँ, इस पर बात नहीं करता। लेकिन जॉन बोल्टन ने 2 दिन पहले कहा है कि हम साजिश करके रिजीम चेंज करते रहे हैं। तो ये उन्होंने ये इसके आर्टिकल 6 के ऊपर जो है वो ये तस्करा किया। फिर उन्होंने कहा जी प्री पोल धांधली बड़े पैमाने पर हो रही है, इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिला हुआ है, हमें पूरा यकीन है कि उन्होंने धांधली करनी है। लाहौर में मिस्टर एक्स और मुल्तान में वाई जो है वो ये काम कर रहे हैं। ये एक तो मैंने एक्स वाई का समझ नहीं आता। इमरान खान साहब की एक्चुअली अगर सियासी हिस्ट्री आप उठा के देखें ना, तो सिर्फ उसमें एक्स या वाई नहीं है, उसमें जी एफ एच आई जे के बहुत से लोग आते हैं, ठीक है। तो कम से कम एक्स वाई के ऊपर आप इस किस्म की बातें करें। ये बाय द वे इमरान खान साहब ये वही एक्स वाई हैं जिनको आज आपको वो एक्स और वाई लग रहे हैं ना। ये आज से तकरीबन 3-4 साल पहले खलाई मखलूक जाने जाते थे, खलाई मखलूक। और जब आपको ये बताया जाता था खलाई मखलूक, तो आप कहते थे नाम क्यों नहीं लेते, नाम लो ना, कौन है खलाई मखलूक, किसका नाम। तो आज आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी ये एक्स वाई का नाम खुल के लें, खुल के बात करें। आप एक जगह आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं, खुद ही आज़ादी के साथ इज़हार राय नहीं करते, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने कहा कि जनाब एक बख्तावर कोई खातून थी, उन्होंने एक सवाल किया कि अगले इलेक्शन में क्या स्टांस होगा आपका, मतलब ये जो भी आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पे किसी वज़ीर पे जब कोई स्कैंडल आता था तो मैं उसको व्हाट्सएप करता था और कि जी इसकी वजाहत दो। तो नैब आज़ाद इदारा था, नैब अगर प्रोसिक्यूट नहीं कर सके तो मैं क्या करता था, हम वो एहतसाब नहीं कर सके जो मैं चाहता था, मैं आगे से ऐसी हुकूमत नहीं लूँगा जो जिस तरह की मुझे पहले मिली। और साथ ही नैब के बारे में उन्होंने ये कहा कि जी नैब जो है ना वो उनके पास था जो बड़े ताकतवर लोग होते हैं, जो ताकत रखते हैं, ये उनके पास नैब था। सो बेसिकली इमरान खान साहब मतलब टेक्निकली स्पीकिंग, मैं इनकी जो आज की जो गुफ्तगू थोड़ी बहुत मैंने सुनी है ना, मुझे उससे अंदाज़ा हुआ है कि अवाम को ये बहुत गलत इंप्रेशन था, और इसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे बड़ा गलत इंप्रेशन था कि पाकिस्तान के अंदर एक उस्मान बुज़दार है। ये मुझे आज जाके इस बात का एहसास हो रहा है कि एक्चुअली पाकिस्तान में 2 उस्मान बुज़दार थे, एक लाहौर में था, एक इस्लामाबाद में था। वो भी ट्रेन होता रहा तो वो भी ट्रेन होता रहा, इनको भी कुछ नहीं पता था, उनको भी कुछ नहीं पता था, इससे भी हुकूमत नहीं चल रही थी, उससे भी हुकूमत नहीं चल रही थी। ये अब जाके मतलब इमरान खान साहब के अपने बयानात से जो है ना हमें इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि वो जिस तरह उस बुज़दार साहब, वो उनका एक बड़ा मशहूर बयान है, वो कहते हैं मैं अभी ट्रेन नहीं हूँ ना, तो ये खान साहब भी एक्चुअली अभी ट्रेन नहीं थे। और साथ ही साथ इस सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कह दिया कि जी अगली दफ़ा जे मैनू एहो जी हुकूमत मिली ना जिस तरह ये कोलिशन गवर्नमेंट, तो मैंने नहीं लेनी, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब, अब आप यही कीजिएगा कि अगर आपको कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी तो बिल्कुल हुकूमत मत लीजिएगा, और अब इस बात के ऊपर खड़े रहिएगा, इस पर यू टर्न नहीं लेना आपने, क्योंकि आगे चल के इन्होंने यू टर्न के ऊपर भी बात की है, एक बात। दूसरी बात ये, इन्होंने साथ ही साथ इसी सवाल के जवाब में एक और इन्फॉर्मेशन भी दी कि जी वो चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट होती है और हमें इतना मसला पड़ जाता था जब हमें बजट जो है वो पास करवाना पड़ता था कि हमें एजेंसियों को कहना पड़ता था कि जी बंदे लेकर आओ। तो ये जितना मतलब अपने आप को जमहूरी हुकूमत कहते हैं, अब आप जरा सोच सकते हैं कि किसी जमहूरी हुकूमत में इस तरह होता है कि आप एजेंसियों को कहेंगे जी बंदे लेकर आए जाके। बंदे कौन बंदे? MNAs बेसिकली।
जो इनकी कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर जो एमएनएस थे, उनके लिए कहा जाता था कि जी एजेंसियों को ये कहते थे और एजेंसियां वो ला के फिर आपको प्रोवाइड करती थी। तो मेरे भाई, जब आप अपने बजट पास करवाने के लिए एजेंसियों को कहेंगे कि जी बंदे लेकर आओ, तो उसके बाद जब वो कोलिशन पार्टनर्स आपको कल को छोड़ के चले जाते हैं, जो हुआ आपके साथ तरीके इत्मीनाद में, तो इसमें हैरानगी की क्या बात है? अब दो ही सूरतें थी ना, दो ही सूरतें थी कि वो बेसिकली दिल से आपके साथ थे ही नहीं डे वन से, और आपको बार बार एजेंसियों को कहना पड़ता था कि जी बंदे लेकर आओ, बार बार उनको कहना पड़ता था मुझे बंदे ला के दो यहां पे, ठीक है। या तो ये मामला था, या दूसरी बात ये थी कि वो बंदे सारे के सारे थे ही शुरू से एजेंसियों के कंट्रोल में। और शुक्र है आपने आज ये बात कह के जो है ना ये भी तस्लीम कर लिया कि इन्हीं एजेंसियों ने आपकी हुकूमत बना के दी हुई थी आपको, जिनको बार बार आपको कहना पड़ता था यार बंदे लेकर आओ भाईजान, बजट पास करवाना। मैं इसीलिए तो बार बार कहता हूं, ये जो आप बार बार अक्सर कहते हैं ना मेरी 22 साल की जद्दोजहद, मेरी 26 साल की जद्दोजहद, 22-26 साल की जद्दोजहद नहीं थी भाई आपकी, आपको प्लेट में सजा के हुकूमत दी हुई थी। और अब आपको चिढ़ इस बात की चढ़ रही है कि भाई मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, मेरी ट्रे किधर है? वो जो रोटी आती थी ट्रे में सज के, वो क्यों नहीं आ रही? चिढ़ इस बात की चढ़ी हुई है आपको कि मुझे तो वही चाहिए। आदत पड़ चुकी है ना, सारी बात आदत पड़ चुकी है, अब वो हो नहीं रहा। असल मसला सारा ये है। और मतलब मैं हैरान इस बात के ऊपर हूं कि ही इज एडमिटिंग दिस थिंग, लेकिन मैं जानता हूं कि उनके फॉलोअर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक बंदा खुद एडमिट कर रहा है कि जी मुझे एजेंसियों से कहना पड़ता था मुझे बंदे ला के दो, और फिर बंदे आ जाते थे, बंदे आ जाते थे। तो ये बेसिकली 3.5-4 साल जब हम ये कहा करते जी लोगों, ये फोनों के ऊपर हुकूमत चल रही है कि जनाब फोन करने पड़ते हैं और उसके बाद लोग आते हैं यहाँ पे। और वही हुआ, जब तरीके इत्मीनाद का मामला स्टार्ट हुआ तो फोन आना बंद हो गए, और जिनको फोन जाते थे वो भी हैरान थे यार फोन क्यों नहीं आ रहे, की करिए उन एमक्यूएम टकरे मार रही थी दीवारों को जाके, भाईजान फोन नहीं आ रहा उनकी करिए, समझा। वो उनको भी आदत पड़ गई हुई थी, 3.5-4 साल उनको आदत पड़ी थी कि भाई फोन आता है और वो बताते हैं क्या करना है, और अब फोन नहीं आ रहा। तो चलें, आज इमरान खान साहब ने खुद भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि जी बंदे ला के दें हमें। उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा कि जी वही आर्टिकल 6 के ऊपर एक और सवाल जो है वो भी आर्टिकल 6 के ऊपर ही हुआ कि उनसे ये भी कहा गया जी आप इतने बहादुर हैं, तो आप जब ये XY या ये उन बोलते हैं कि जी उन्होंने ये किया है, तो इससे बहुत कन्फ्यूजन होती है, आप बताते क्यों नहीं हैं, आप खुल के बात क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी को कहेंगे कि आपने गद्दारी की है, तो वो आगे से कहेगा कि जी मैंने नहीं की है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि जी आप इस सिलसिले में एक इंक्वायरी कमीशन बनाए, और वो इंक्वायरी कमीशन जो है बैठ के तहकीकात करे कि एक्चुअली हुआ क्या है, इस मुल्क में कौन गद्दार है और कौन नहीं है, वो बैठ के इसकी तहकीकात करे। मेरा ख्याल में मैं खुद इमरान खान साहब के इस मुतालबे के साथ खड़ा हूँ। और आप अगर मेरा वीलॉग उठा के देखिए कि जब इन्होंने एक्चुअली ये बातें की थी और उस वक्त ये एक इंक्वायरी कमीशन की बात करते थे, तो मैंने उस वक्त भी इस बात को सपोर्ट किया था कि बना दें इंक्वायरी कमीशन, जुडिशल कमीशन हो, इंक्वायरी कमीशन हो, कुछ भी हो, बनाएं, ताकि ये मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो कि एक्चुअली हुआ है ये सब कुछ, ये नहीं हुआ है। एक बात। उसके बाद आगे चल के जो तारिक मतीन साहब ने एक सवाल किया कि जी 18 सीटों पर, अच्छा मैं दोबारा तारिक मतीन साहब से बड़ा एहतराम के साथ इख्तिलाफ, उन्होंने कहा जी 18, मैंने बैठ के जो है ना रिपोर्टर्स को फ़ोन किए हैं और मैंने जो रिपोर्टरों से पता कराया तो 18 सीटों के ऊपर जो तहरीक इंसाफ की सबकत है, 2 सीटें जो है ना वो ज़रा आपकी डाइसी हैं। मेरी समझ से बाहर है भाई, मेरे पास तो ऐसी कोई साइंस नहीं है कि आप रिपोर्टरों को फ़ोन करके ये बता सकें, ये चेक कर सकें कि भाईजान किस तरह मतलब ये पता लग जाता है कि जनाब फलां बंदा जो है वो जीत रहा है। ये कौन से ऐसे रिपोर्टर्स हैं, ज़रा हमें भी मिलाएं, जो बैठ के प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं कि जनाब इस हल्के में फलां बंदे ने जीतना है। अगर रिपोर्टर इतने ही तगड़े हो गए हैं, अगर रिपोर्टर्स को इतना ही पता लग जाए, तो इलेक्शन प्रोसेस ही बंद करवाएं, क्या ज़रूरत है? आप वैसे ही जाके हल्के में जाके रिपोर्टर से पूछे पाइन किन्नू जिताना चाहिए, वो आपको बता देगा भाईजान इसने जीतना है। छोड़ें ये वोटिंग के प्रोसेस में हम क्यों जाते हैं? गरीदा फारूकी साहबा ने भी आज ट्वीट किया हुआ था, उन्होंने कहा जी मेरे ख्याल में नून लीग जो है वो 17 से 18 जीत रही है। तारिक मतीन साहब ने कहा जी मेरी नज़र में PTI 18 जीत रही है, उन दसों उनकी करिए। तो मैंने तो इसका आज अपने एक वीलॉग के अंदर भी जवाब दिया, तो भाई मेरे पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है। बराए मेहरबानी मुझसे मत पूछा करें, नहीं कोई प्रेडिक्ट कर सकता, नहीं कर सकता कोई प्रेडिक्ट कि क्या होगा, कौन जीतेगा। उस दिन पता नहीं कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या होता है, किसी का पोलिंग स्टाफ अच्छा होता है, किसी के कैंपेनिंग के लिए जो आपने बंदे खड़े किए हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, किसी के नहीं होते, किसी को महंगाई की चिढ़ होती है, किसी को कोई वो कहता है भाई मतलब ऐसे भी हैं, PTI के अंदर भी है, नून लीग के में पेट्रोल भावे 400 रुपये तो हो जाए, वोट नहीं देना है इस किस्म के लोग। तो किसी को इस बात की चिढ़ होती है पेट्रोल 5 रुपये क्यों महंगा हुआ है, हमने नहीं देना वोट, मर्जी है आपकी। सो प्रेडिक्शंस में फॉर गॉड सेक मत जाए। तो मतलब मैं कई सवालात के अंदर जो है ना मैंने
बड़े काबिल एहतराम मतलब सब लोग हैं, लेकिन मैंने एक आंसर देखा कि इमरान खान साहब हमने देखा है और जी आप छाए हुए हैं, अब कमाल हो गया है, आप यकीन कीजिए कि पीटीआई जो इधर भी है तो उधर भी बड़ा ज़बरदस्त। क्यों भाई, मतलब आप सवाल करने बैठे हैं, इसमें तारीफें करने वाली क्या बात है इमरान खान साहब की? सीधी सीधी मतलब टू द पॉइंट सवाल करें उनसे। ये कहने की क्या जरूरत है जी बहुत जबरदस्त और आपका बयानिया जो है वो इधर भी छा गया तो उधर भी ये बेसिकली मेरे ख्याल में ये टिकट होती है, आपको ये टिकट जो है वो चाहिए होती है आप अगर सवाल करना चाहते हैं तो, कि जी 2 जुमले जो है ना वो तारीफों के कर दीजिएगा तो उसके बाद आप सवाल कर लें। तो आगे उसके बाद उन्होंने कहा कि जी न्यूट्रल जो है वो कितने न्यूट्रल हैं, ये एक उनसे सवाल किया गया, विच इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक तारिक मतीन साहब का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ वो जो 18 हल्कों वाली बात है मुझे सिर्फ उस पर इतरा, द क्वेश्चन इज़ वेरी गुड। तो उन्होंने कहा जी जनरल जिलानी को उठाकर देख लें कि सियासत में ये नवाज शरीफ को जो है वो लेकर आए, उनके बच्चे तैयार हो गए, उनमें से किसी ने क्या जद्दोजहद की है, बिलावल ने क्या किया है, उसने क्या जद्दोजहद की है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई जद्दोजहद नहीं की, मैंने जीरो से स्टार्ट किया। अच्छा वो भाई उनका जनरल जिलानी था, आपका जनरल शुजा पाशा था, आपका जनरल शुजा पाशा था जिसने आपको सियासी तौर पे पाल पोस के बड़ा किया और उसके बाद आपको लॉन्च किया। तो नवाज शरीफ के पीछे भी एक जनरल है, आपके पीछे भी, आपके पीछे वैसे एक जनरल तो नहीं, आपके पीछे कई जनरल हैं, कोई एक तो नहीं है, एक पूरी फहरिस्त है, एक पूरी लिस्ट है जिन्होंने एक्चुअली आपको सपोर्ट किया। तो आगे चल के उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं जो जज्बा और जुनून देख रहा हूँ वो मैंने 26 साल में ऐसा नहीं देखा है, इतनी बेदारी कभी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक्स को ख़ास तौर पे ऑर्डर है कि आपने उनको जिताना है, उन्होंने डरा धमका कर इलेक्शन जीता है, ये सतह की धांधली करेंगे तो सबको डिसक्रेडिट करेंगे। आगे चल के उसके बाद ईवीएम के बारे में भी उन्होंने कहा जी मैं चाहता था कि ईवीएम जो हो जाए, 3.5 साल भैया आप ईवीएम नहीं ला सके फ्रैंकली स्पीकिंग, तो इस पर क्या आप बात करनी है। उसके बाद एक और सवाल उनसे किया गया जी तासुर बन गया है या बना दिया गया कि आपकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से, दूसरा आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज नहीं हो रहे, नंबर ब्लॉक किए हुए हैं। तो उसका उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद भी, फौज पे बेसिकली मैं अगर फौज पे तनकीद भी करता हूं तो वो तामीरी तनकीद होती है कि भाई आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप मतलब सही। अच्छा मज़े की बात ये, मैं इसके ऊपर मुझे वैसी एक हंसी आ गई कि भाई जो रास्ता बना के देता है ना, जो सड़क बनाने वाला होता है, आप फिर मजबूर होते हैं आप उसी सड़क पे चलेंगे। आपको हुकूमत की ये सड़क बना के दी गई थी, ठीक है, तो आपको बताया जाता था जनाब हुन खान साहब इधरों खब्बे, तो फिर आप खब्बे होते थे, खान साहब इधरों सज्जे, फिर तुम सज्जे होंगे सी। तो आप इस पोजीशन में कभी थे ही नहीं कि आप उनको बता सकेंगे भाईजान क्या करना है। आपने 2011 से लेकर 2022 तक जितनी सियासत की है आपको बताया गया कि आपने क्या करना है। तो फिर भी आप मतलब चलें इस जज्बे के तहत, जी मैं इस जज्बे के तहत नाल तुसी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि वो धांधली कर रहे हैं, साथ साथ आप ये कह रहे हैं मैं तो तजवीज़ दे रहा हूँ, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं तजवीज़ दे रहा हूँ। अजीब बात है। उसके बाद आगे चल के हाँ एक और बात करते करते उन्होंने जनाब यू टर्न के हवाले से जो है वो दोबारा उनसे नजम बाजवा साहब ने सवाल किया कि यू टर्न के हवाले से कि यू टर्न जो है वो, तो यू टर्न के ऊपर जो है उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने बल्कि सवाल किया कि जी आपने आज जो है वो फौजियों को भी ये कहा, जनरलों को भी, कि यू टर्न जो है वो लेने चाहिए। तो उसका उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि देखें एक अच्छा अक्लमंद जो लीडर होता है ना वो यू टर्न लेना उसकी क्वालिटी होती है। अच्छा ये उन्होंने बात कही। अब मेरा मसला ये है, ये जो मतलब मेरे जो कप्तान जो इतने बड़े लीडर हो गए हैं जो ये समझते हैं कि एक अच्छा लीडर जो है उसकी क्वालिटी, ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब जिन्होंने पाकिस्तान हमें दिया था, पाकिस्तान का तोहफा हमें दिया था, ये खान साहब की बातों पे क्यों नहीं असर करते। मतलब ये इनका ये कॉल है सामने, थिंक 100 times बिफोर यू टेक अ डिसीजन बट वंस दैट डिसीजन इज टेकन स्टैंड बाय इट एज वन मैन। ये थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कहते थे सोचो, बार बार सोचो, बार बार सोचो कि क्या करना है, लेकिन एक दफा फैसला कर लो तो उस पर खड़े हो जाओ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यू टर्न क्यों नहीं लेते थे। और मैं इस बात से हैरान हूं कि आप जरा अंदाजा कीजिए कि इस शख्स पे 2011 से लेकर 2018 तक, जब तक ये हुकूमत में नहीं थे, इन पे तनकीद होती रही कि यूटन खान यूटन ले लेता है, यूटन ले लेता है। और 2018 में हुकूमत में आने के बाद से लेकर अब तक कितने एफबीआर के चेयरमैन तब्दील कर दिए, आईजी पंजाब कितने तब्दील कर दिए, सेक्रेटरी पंजाब, वजीर खजाना कितने तब्दील कर दिए, कह के इनको समझा के भाईजान इतने यूटर्न नहीं लेते। स्टेबिलिटी भी कोई चीज़ होती है, लीडर की क्वालिटी होती है कि वो सोच समझ के फैसला करता है। आपके फैसले अगर तब्दील होते रहे तो आप पूरे
मुल्क का जो कॉन्फिडेंस है उसको शैटर कर देंगे कि आपको समझ ही नहीं आ रही है आपने करना क्या है। लेकिन ये शख्स आज भी बजिद है इस बात के ऊपर कि नहीं जनाब, यू टर्न लेना जो है ना वो क्वालिटी होती है। कुछ नहीं सीखा इन्होंने, कुछ नहीं सीखा है अभी तक। इस सारी चीज के बाद भी इंसान वही कि ये अक्सर बैठ के, मैं 2-3 इन्होंने जगहों पे इंटरव्यू दिए तो उन्होंने कहा कि जनाब मैंने, हाँ हमने गलतियां की और मैंने गलतियों से सीखा है। मुझे तो नहीं समझ आ रही इन्होंने क्या सीखा है। मतलब कोई एक चीज मुझे बताइए कि मैं ये कह सकूं हाँ जी खान साहब के अंदर ये क्वालिटी मुझे नजर आना शुरू हो गई, ये पहले नहीं थी। कुछ भी नहीं है, वैसे के वैसे ही सब कुछ। बेसिक जो फ्लॉज पर्सनालिटी के अंदर होते हैं वो आज भी वैसे के वैसे ही। इस पे इल्जाम, उस पे इल्जाम, ऐ भी भैड़ा ओ भी भैड़ा, जेड़ी मेरी गल ना मने वो भैड़ा। मैं सुनना चाहूंगा, मैं खान साहब से सुनना चाहूंगा कि खान साहब इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में आप कह सकें यार ये मेरा मुखालिफ है, मैं इसकी बात से एग्री नहीं करता, ना ये मेरी बात से एग्री करता है, लेकिन ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बंदा बड़ा पाक साफ है, बड़ा ईमानदार है और मैं बड़ी दिल से इसकी रिस्पेक्ट करता हूं। कोई एक बंदा हो, कोई एक बंदा जिससे आपका इख्तिलाफ हो, आप कहें जी मैं बिल्कुल भी, मेरा किसी एक पेज पे मैं इसके साथ नहीं हूं, लेकिन मैं इसकी रिस्पेक्ट बड़ी करता हूं। आपके, मुझे लगता है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना, आपके सॉफ्टवेयर का ये इशू है, मुखालिफत इसका मतलब दुश्मन। और वो अब मुझे बार बार वो ऑडियो मेरे जेहन में आती है कि जो हमारे ऊपर बात करे ठक गद्दारी का उस पर लगाओ फतवा, ठक गद्दारी का फतवा लगाओ। ये माइंडसेट है। इस माइंडसेट के साथ जब आपका माइंडसेट ये होगा तो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट होनी क्या है, आप अपने विजन को एक्सपैंड करेंगे किस तरह जब आपका जहन इस किस्म का। और आज आप, अब आज ये क्या बात कह रहे हैं कि मैंने कोलिशन गवर्नमेंट में नहीं जाना। अच्छा चले, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट वाली बात भी है ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल में परवेज इलाही साहब को गौर से सुन लेनी चाहिए ये बात। परवेज इलाही साहब को गौर से सुन लेनी चाहिए ये बात कि अगर अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 66% ना हुआ मिला तो परवेज इलाही साहब ताड़ा भी कोई चांस नहीं है फिर, क्योंकि खान साहब ने आज कह दिया मैंने कोलिशन में नहीं जाना। आज उन्होंने कही ये बात। तो परवेज इलाही साहब अगर अभी भी बैठ के इमरान खान साहब के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुण गा रहे हैं तो भाईजान ये फॉर्मूला जो है ना, ये 2023 जो जब भी अगले इलेक्शन ड्यू है, ये सिर्फ तब तक के लिए है, वरना उसके बाद आपकी छुट्टी है। ये आज खान साहब ने कह दिया। अब खान साहब इस पर यू टर्न नहीं लेना आपने, क्योंकि यह बात आज आपने कही है कि भाई मैं तो कोलिशन गवर्नमेंट में नहीं जाऊंगा। तो कोलिशन में तो काफ लीग भी आती है, कोलिशन में तो शेख रशीद भी आता है, कोलिशन में तो एमक्यूएम भी आती है और जीडीए भी आती है और बाप भी आती है। अब इन सबके साथ आपने कोलिशन नहीं करनी आइंदा, ये ज़हन में रखिएगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।